आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मुंबई में तेज बारिश हो रही है। भीड़ से खचाखच भरी एक लोकल ट्रेन में एक रहस्यमयी आदमी चढ़ता है। उसने एक काला कोट पहना हुआ है और उसके हाथ में एक USB ड्राइव है। वो लगातार पीछे मुड़कर देख रहा है, जैसे उसे किसी के पीछा करने का डर हो। उधर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के ऑफिस में अचानक अलार्म बज उठता है। कमांडर आरव मल्होत्रा को तुरंत एक जरूरी कॉल आता है। ब्लैक कोड चुरा लिया गया है। दूसरी तरफ से आवाज आती है। ब्लैक कोड क्या है? यह भारत का एक अत्यंत गुप्त प्रोजेक्ट है जिसमें इतनी क्षमता है कि वो देश को साइबर जगत की महाशक्ति बना सकता है। लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। अब आरव और उसकी टीम के सामने एक जानलेवा चुनौती है, ब्लैक कोड को हर हाल में वापस लाना। और दूसरी तरफ एक शातिर मास्टरमाइंड है जिसका कोड नेम गूंज है। वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग प्लान बना रहा है। जैसे जैसे आरव इस मिशन में आगे बढ़ता है, उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। गूंज असल में कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त करण है, जो सालों पहले एक मिशन के दौरान लापता हो गया था और जिसे आरव मरा हुआ मान चुका था। कहानी का क्लाइमैक्स। लेह लद्दाख की बर्फीली वादियां। यहाँ एक पुराना वीरान बंकर है जो अब गूंज का हेडक्वार्टर बन चुका है। बाहर बर्फ गिर रही है और चारों तरफ गहरी शांति छाई हुई है। लेकिन बंकर के अंदर एक आखिरी और निर्णायक जंग की तैयारी चल रही है। सीन शुरू होता है। आरव अपनी टीम के साथ सावधानी से बंकर में दाखिल होता है। चारों तरफ खतरनाक ट्रैप बिछाए गए हैं। आरव और उसकी टीम मुश्किलों से जूझते हुए, कोड क्रैक करते हुए और दुश्मनों से लड़ते हुए बंकर के भीतरी हिस्से तक पहुंचते हैं। और वहीं सामने खड़ा होता है गूंज, आरव का बचपन का दोस्त करण, जिसे उसने कभी सपने में भी जिंदा देखने की उम्मीद नहीं की थी। आरव गुस्से से भरा हुआ कहता है, तू तो मर चुका था करण, फिर ये सब क्या है? गूंज एक शांत लेकिन डरावनी हंसी हंसता है, क्योंकि मरने के बाद मुझे समझ आया कि ये सिस्टम क्या है आरव। मैं इसे तोड़ने नहीं बल्कि अपने तरीके से फिर से बनाने आया हूं। तभी स्क्रीन पर एक 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। ब्लैक कोड का ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर संदेश चमकता है। अब आरव के पास सोचने के लिए बहुत कम समय है। उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो अपने दोस्त करण को मार दे और ब्लैक कोड को गलत हाथों में जाने से रोक दे, या फिर वो अपने पुराने दोस्त की बातों में आकर सब कुछ बर्बाद कर दे। करण और आरव एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में बरसों की दोस्ती और आज की कड़वी सच्चाई झलक रही है। अचानक एक गोली की आवाज गूंजती है, लेकिन ये गोली करण चलाता है खुद पर। करण जमीन पर गिर पड़ता है। अपनी आखिरी सांसों में वो आरव से कहता है, मैं गलत था लेकिन तू सही है, ब्लैक कोड को बचा ले भाई। आरव चुपचाप जमीन से USB ड्राइव उठाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो ब्लैक कोड को डिलीट कर देता है। बाहर बर्फ लगातार गिर रही है। करण का शरीर वहीं पड़ा है। आरव अकेला बंकर से बाहर निकलता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और बैकग्राउंड में करण की आवाज गूंजती है। कुछ लोग जिंदा रहकर भी मर जाते हैं और कुछ मरकर भी हमेशा जिंदा रहते हैं। और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।